लक्षणा ने कदम से कहा कि कदम, तुम्हें याद है जब चित्रसेन जी के कुछ सवालों के उत्तर नहीं मिल रहे थे और उन्होंने गुरुजी से कुछ प्रश्न किए, तब गुरुजी ने उनसे कहा था, भटकाव, श्रम और शंका, इन दोनों को कम करने का कार्य ही गुरु का है। चित्रसेन, यदि शिष्य के मन में तिलमात्र भी शंका होगी तो वह गुरु की आज्ञा को मानने में संकोच करेगा। ऐसी स्थिति में वह प्रश्नों के उत्तर हेतु कहीं और भटक सकता है और इस स्थिति में अत्यधिक मानसिक और शारीरिक श्रम के साथ असत्य जन्म लेता है। गुरु और शिष्य के संबंध संतुलित न होने के कारण कटु और टकराहट की स्थिति में भी आ सकते हैं, क्योंकि एक गुरु पूर्ण हित के साथ एक पेड़ की तरह शिष्य का विद्या से सिंचन करता है, ताकि वह आगे चलकर एक विशाल वृक्ष की तरह अपनी छाया से भटके हुए राहगीरों, सफर करने वाले यात्री और शरण में रहने वाले पशु पक्षी सबको शीतल छाया दे सकता है। पानी को समेटकर धरती की गहराइयों में असुरक्षित रख सकता है। भूमि की उपजाऊ क्षमता के साथ पर्यावरण का संतुलन बनाए रख सकता है। उसी प्रकार कदम, आज मैं तुमसे उस रहस्यमय मंदिर के बारे में जानना चाहती हूँ जिसका जिक्र तुमने मुझसे किया था। तब कदम लक्षणा से कहता कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें उस रहस्यमय मंदिर की ओर ले चलता हूँ। लक्षणा के लिए ऐसी रहस्यमय जगहों का देखना बिल्कुल नया सा था। उसके लिए यह कोई ख्वाब की स्थिति से कम नहीं था, क्योंकि ठीक सपनों की ही तरह कोई भी रहस्य प्रकट होता और अचानक गायब हो जाता। जहाँ कदम दृष्टा की तरह कुछ भी कर पाने में संभव नहीं होती और सिर्फ उस कहानी का एक पात्र बनकर मात्र रह जाती है। कभी कभी लक्षणा को ऐसा लगता जैसे कहने को तो कदम उसके साथ है, लेकिन वास्तव में वे उस सपने का एक हिस्सा ही होंगे, क्योंकि कंप्यूटर और साइंस की इस भौतिक दुनिया में किसी अलौकिक संसार मात्र एक स्वप्न हो सकता है, क्योंकि अलौकिक संसार में सब कुछ समझ से परे और वहाँ विज्ञान मात्र एक सूक्ष्म कण के बराबर अहमियत रखता है। क्योंकि तर्क, वितर्क और विमर्श के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं जो विज्ञान का मूल रूप हो। इस दुनिया में किसी भी वस्तु का कोई आधार नहीं। हर वस्तु, क्षण या शक्ति, सब कुछ सीमाओं से परे होती है। कुछ ऐसी ही स्थिति कदम की भी थी। कहने को तो कदम को मूल अलौकिक शक्तियाँ हासिल थी, लेकिन फिर भी उसकी शक्तियों की सीमाओं से भी परे एक दूसरी अलौकिक दुनिया हर पल प्रकट होते जा रही थी। वह अपने आप को लक्षणा से भी ज्यादा असहाय महसूस करती था, क्योंकि लक्षणा मानवी काया के कारण पंचभूत तत्व की शक्ति के चक्र में सबको समाहित करने की शक्ति रखती थी, लेकिन नागयोनि में होने के कारण उसकी काया मात्र त्रिकोणीय श्रृंखला में बनकर रह जाती है और वह पृथ्वी तत्व की शक्ति से अछूती रह जाती है, जिसके कारण वह बिना ईश्वरीय इच्छा के शक्तियों का आभास तो कर सकती है, लेकिन उन्हें ग्रहण कर पाना उसके बस में नहीं था। इसलिए उससे यह कमी कहीं ना कहीं हर दम खलती रहती है और वह कदम को माध्यम बना रहस्यों की गुत्थी सुझाने की कोशिश करते रहते। लेकिन अब लक्षणा भी अब नागमणि को धारण कर अपनी कुछ मानवीय शक्तियां प्राप्त कर चुकी थी, जिसका आभास उन्हें तब हुआ जब वह सीढ़ी के अचानक हट जाने की स्थिति को नहीं जान पाए, या यूं कहे कि उसकी शक्ति उसे यह मानने की इजाजत नहीं देती। वे दोनों अत्यंत सजग होकर आगे बढ़ने लगे, क्योंकि उस स्थान की भूमिका रहस्य के साथ डरावनी भी लग रही थी। इतनी भीषण गर्मी के मौसम में उस स्थान पर इतनी घनी छांव के साथ बर्फी, शीतलता और बरगद पीपल के झुंड की लताएं जो किसी झूले की तरह जमीन को छूने को तत्पर थी, और उससे भी बड़ा आश्चर्य उस स्थान के किसी भी पेड़ पर एक भी पक्षी का घोंसला न होना अत्यंत आश्चर्यजनक था। वे दोनों मंदिर के भीतर जाने हेतु अगली पगडंडी से आगे बढ़े ही थे कि थोड़ी दूर चलने पर उन्हें अत्यंत स्वर में उठते हुए पानी के बहाव की आवाज ने चौंका दिया। उन्होंने देखा कि उनके ठीक बाएं और पास से ही एक नदी की बारीक शाखा अत्यंत वेग के साथ बह रही थी। आगे चलने पर उन्हें एक दरवाजा दो पेड़ों के मध्य सटा हुआ किसी अलमारी के दरवाजे सा दिखा। वह न जाने क्या सोचकर आए और क्या हो रहा था। दूर से जो मंदिर जैसा दिख रहा था, पास आने पर ठीक उसके विपरीत नजर आता, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम किसी आईने को जिस जिस कोने से देखते हैं, उतने ही अलग अलग तस्वीरें हमें दिखाई देती है। खैर, जैसे ही वे मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वह दरवाजा मात्र हल्का सा ऐसे ही लगा कर रख दिया हो, या अभी अभी उनके पहले कोई दरवाजे में प्रवेश करके गया हो। लक्षणा ने दरवाजा खोलते हुए अंदर प्रवेश किया। उन दोनों ने अंदर पहुंचकर देखा कि वहां अनेकों छोटे बड़े मंदिर और सबके बीच कुछ अर्धमानवा कर सर्पों की मूर्तियां एक दूसरे की ओर मुंह कर प्रणाम की मुद्रा में खड़ी हुई थी, और उन्हीं के बीच एक पूर्ण नाग की मूर्ति रूप में शोभायमान हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे ये सभी सर्प उनके सेवक हो। कदम ने लक्षणा की ओर मुस्कुराकर कहा, चलो अब बताओ, क्या कहा था तुमने कि यहाँ पर आकर यदि कोई नागवंशी मानो इस स्तंभ को स्पर्श करेगा तो उसे अपने कुलदेवता के स्पर्श दर्शन हो पाएंगे। कहते हुए उसने कदम को जैसे आगे क्या करना होगा ये जानने हेतु प्रश्न किया, और वहां पर कदम ने एक स्तंभ की ओर इशारा किया। कदम ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सा स्थान, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ तो और कोई भी स्तंभ है, और तभी अन्य अतिरिक्त स्तंभ भी नजर आने लगे।
अरे ये क्या, कहते हुए जैसे लक्षणा की चीख सी निकल गई थी, क्योंकि वहां अचानक स्तंभों का प्रकट होना और उनका अपने ही स्थान पर इस तरीके से घूमना कि वह आसमान की ओर गति कर रहे हैं। और कुछ कुछ समय के अंतराल में उन सभी स्तंभों से तेज बिजली सी चमकदार एक जलसा बनाती थी। तभी लक्षणा ने वहां एक स्तंभ को हाथ लगा कर देखना चाहा कि इस स्तंभ को हाथ लगाने से कुछ होता भी है या नहीं, लेकिन कुछ भी ना हो, सिर्फ वह स्तंभ अचानक लड़खड़ाकर अपनी जगह यथावत खड़ा हो गया। लक्षणा अपने स्थान पर खड़े होकर सिर्फ उस मंदिर की संरचना को निहारने में लगी थी और जैसे कुछ ही समय में उस मंदिर के संपूर्ण रहस्य को जान लेने के लिए उतावली हुए जा रही थी। वह एक स्तंभ को छूने पर जब कुछ न हुआ तो वह परस्पर सभी स्तंभ को बारी बारी से छू कर देखने लगी। अब तो उसे जैसे अपने आप पर ही क्रोध आने लगा था, क्योंकि कभी कोई स्तंभ लड़खड़ा कर पुनः अपने स्थान पर खड़े हो जाता तो कभी भी अदृश्य हो जाता। कदम दूर खड़े होकर सिर्फ मुस्कुराते हुए इस दृश्य को देख रहा था। अब तो जैसे लक्षणा इसे अपना अपमान समझकर और भी परेशान हो उठी और कदम से उसने कहा कि कदम, ये कौन से मंदिर में ले आए हो तुम? दिखने में तो है ही रहस्यमयी, लेकिन जैसा तुमने कहा था वैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है, या फिर क्या मैं नागवंशी नहीं किया? मुझसे कोई भूल हुई जो प्रकृति अपने सभी रहस्य मुझसे छुपा कर रखना चाहती? कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। तभी कदम ने से समझाया कि अगर प्रकृति अपना रहस्य यूं ही दिखाने लगे तो शक्तियां बिखर जाएगी, उनका संरक्षण संभव नहीं होगा और चारों ओर अराजकता फैल जाएगी। इसलिए प्रकृति से शक्ति और रहस्यों का उद्धार पाने हेतु विनम्रता, धैर्य और मन में सच्ची भावना होनी चाहिए। अब तुम खुद ही विचार कर लो कि इसमें से तुम क्या खो रही हो। लक्षणा ये सुन लज्जित हो उठी, क्योंकि उसने अपनी उत्सुकता में धैर्य खो दिया और अधीर होकर वह बिना किसी प्रार्थना और विनम्रता के हर स्तंभ को छूते जा रही थी, जो कहीं से भी तार्किक ज्ञान नहीं पड़ता, और शायद इसीलिए वे स्वयं शक्तिशाली होने के कारण प्रत्युत्तर में सिर्फ उसे किसी आईने की तरह उसकी झुंझलाहट ही दर्शा रहे थे। वह जिस अधूरे मन से किसी स्तंभ को ये सोचकर हाथ लगाती कि कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होता, और जिस स्तंभ को ये सोचकर कि यह थोड़ा तो हिलेगा, वह ठीक उतनी ही प्रतिक्रिया उसे दिखाता जितनी वह मन में सोचती है। एक बार फिर से लक्षणा ने ना तो प्रार्थना की और न ही सच्चे मन से यह सोचकर किसी भी मूर्तियां स्तंभ को स्पर्श किया कि उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, और इसी कारण वह अब तक सफल न हो पाए, और उसका यही अधीर बर्ताव कदम की हंसी का मुख्य कारण था। लक्षणा अपने आप को लज्जित महसूस कर शांत चित्त से उस मंदिर के आभामंडल को आंखें बंद कर प्रणाम कर क्षमा याचना करने लगी कि त्रुटिवश और अबोध बालक से व्यवहार के लिए उसे क्षमा किया जाए। ये सोचकर जब वो आंखें बंद कर स्तुति कर रही थी तभी उसने अपने आप में अपने अंतःपटल से निकलने वाली रोशनी को महसूस किया। अब तो जैसे वह आंखें खोलना ही नहीं चाहती थी, उसी प्रकाश में डूबे रहने की चाह लेकर वही उसी स्थान पर बैठ गई और प्रभु स्थिति में मग्न हो गई। अब उसे बाहरी वातावरण कोई की कोई सुध न रही। उसकी समस्त इच्छाएं, अधीरता, सब कुछ जैसे धीरे धीरे शांत होने लगी। उसने अपने आप में स्थित चमत्कारी मणि के दर्शन किए और उसे ऐसा लगने लगा जैसे किसी फूल की भांति अपने स्थान पर जमीन से काफी ऊंचाई पर विराजमान है। वहां की शीतल हवा उसे और भी आनंदित करने लगी और वह अपने अंतर्मन से अपने कुल देवता को पुकारने लगी। उसने देखा कि उसके सामने कितनी ही प्रकाशपुंज आना जाना कर रहे थे, और इन्हीं के बीच अचानक विस्फोट सा हुआ और तभी उसे अपने कुलदेवता के साक्षात दर्शन होने लगे। इतना विशाल स्वरूप और इतना तेज आभामंडल को लक्षणा सहन न कर पाए और घबराकर सिर झुका उसे प्रणाम किया, और अचानक उसने आंखें खोल दी। उसने देखा कि कदम जैसे मंद मुस्कान के साथ अपनी इच्छा पूर्ति कर बधाई दे रहा हो। लक्षणा तो जैसे इसी बात का इंतजार कर रही थी कि वो अपने कुलदेवी को अंतर्मन से पुकारे। लक्षणा नागमाता को प्रणाम कर वहां से वापस जाने हेतु पीछे की ओर मुड़ी, लेकिन वह जैसे लड़खड़ा कर गिरने लगी और उसी क्षण उसे जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हाथों में थाम लिया। वह कुछ सोच पाती उसके पहले ही उसे वापस अपने स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। ये देख कदम अत्यंत उत्साहित हो लक्षणा के समक्ष आकर खड़ी हो गया और उसे धीरे से उसकी स्थिति का आभास कराने लगा। लेकिन तभी लक्षणा ने उस शक्ति को प्रणाम किया और चुपचाप उचित स्थान से निकल गई। लक्षणा मंदिर के साइड में बनी हुई सीढ़ियों पर आकर बैठ गई। तभी कदम लक्षणा के पीछे आकर लक्षणा से पूछने लगा, क्या हुआ लक्षणा? तब लक्षणा ने कदम से कहा कि मुझे यहाँ इस मंदिर में कुछ अलग सा अनुभव हो रहा है। कदम, क्या इस मंदिर का भी मुझसे कोई रहस्य जुड़ा है? कदम ने लक्षणा को समझाते हुए कहा कि इस नागमाता के मंदिर में अगर तुम्हें कुछ अलौकिक शक्तियों का आभास हो रहा है तो ये तुम्हारे पूर्व जन्म का ही कर्म है और उसी के कारण आज हम यहाँ उपस्थित हो पाए हैं। नागमाता के बिना अनुमति के कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। नागमाता की इच्छा थी, इसलिए तुम और मैं यहाँ तक पहुँच पाए हैं।
बिना नाग माता की अनुमति तक यहाँ किसी की परछाई भी नजर नहीं आती है। और यह हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल जो नागमाता ने खुद हमें बुलाया है। ये सुनकर लक्षणा से कहती है, कदम हमें नागमाता का आशीर्वाद लेना चाहिए। दोनों पुनः अंदर जाकर सिर झुकाकर नागमाता को प्रणाम करते हैं और लक्षणा मन ही मन नागमाता से आशीर्वाद प्राप्त कर कहती है कि उसे उसकी शक्तियों का आभास कराएं। नागमाता वहां पर प्रकट हो नाग लक्षणा से कहती है कि जब तुम्हारा समय आएगा लक्षणा, तुम्हें जरूर तुम्हारी शक्तियों का आभास करा दिया जाएगा और तुम और कदम आज हमारी ही अनुमति से यहाँ उपस्थित हुए हो। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है और अपने कार्य को पूरा करना है। इस कार्य को पूरा करने के लिए सृष्टि ने तुम्हें चुना है और कदम तुम्हारा माध्यम है। वह तुम्हें रास्ता दिखाएगा, इसलिए तुम कदम का साथ कभी मत छोड़ना। कहते हुए नागमाता अंतर्ध्यान हो गई और लक्षणा और कदम उस मंदिर से लौट आए। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्दी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।